हाय फ्रेंड्स, दिस योर टीचर कुमार सुमित सर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांट्स के पूरी एक सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें आप क्वांट्स जो पूछे जाते हैं आईयूपीएस एग्जाम में, एसबीआई पीओ एग्जाम में, एसएससी में, रेलवेज में और आरआरबी पीओ एग्जाम्स में। अब सबके आईयूपीएस पीओ के डेट्स आ गए हैं, आरआरबी पीओ के डेट्स आ गए हैं। मैं आपको लाइन बाय लाइन रोज सुबह 9 से 10 बजे की क्लास रहेगी आपकी। अब आइए और आपको रोज एक एक टॉपिक, एक दिन मान लो रेशन, एक दिन हो गया रेशियो, एक दिन हो गया परसेंटेज, एक दिन हो गया टाइम एंड वर्क, एक दिन मैं आपको 2-3 दिन वैदिक मैथमेटिक्स के ट्रिक्स दूंगा, वैदिक मैथमेटिक्स के एडिशन के ट्रिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स के सब्ट्रैक्शन के ट्रिक्स, वैदिक मैथमेटिशियन के स्क्वायर रूट के ट्रिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स के क्यूब रूट के ट्रिक्स। ठीक है, तो वैसे हम एक एक करके 20 से 30 दिन लगातार मैं आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दूंगा और उसमें कोई स्पेशल चीज, कोई ट्रिक छुपाया नहीं जाएगा आपसे। एक एक ट्रिक आपको अच्छे से शेयर की जाएगी और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आपसे क्या उम्मीद है मेरी? आपसे बस एक उम्मीद है, 9 से 10 बजे उठना है और आना है, रेगुलर रहना है क्लास में, कोई टॉपिक स्किप नहीं करना है। आप अगर बेसिक से लेके हाई तक आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज पहला क्लास अपन देखते हैं। पहले क्लास में हम आपको क्या सिखाएंगे? वैदिक मैथमेटिक्स के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स जो हैं, जो आपको हर एग्जाम में काम आएंगे, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, यूपीएस का एग्जाम हो, आरआरबी का एग्जाम हो या एसबीआई का एग्जाम हो। तो वो जो ट्रिक्स है वो हर जगह काम आएंगे, तो हम आज आपको वो चीजें बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं दोस्तों? आज हम पढ़ने जा रहे हैं फास्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स क्या यूज करके, वैदिक मैथमेटिक्स यूज करके। ठीक है, ठीक, चलिए तो ये हम करके पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो हमारा है वो है कि 126 प्लस 127 प्लस 121 प्लस 123 इज इक्वल टू व्हाट। मतलब आपको एग्जाम में, मान लो अगर आप एग्जाम देने बैठते हो, क्लर्क का, एसबीआई क्लर्क का, आईबीपीएस पीओ में भी प्री में ये सवाल आराम से पूछा जा सकता है। तो और क्लर्क में तो पूछा ही जा सकता है कि 4-5 नंबर दे दिए, बहुत बड़े बड़े नंबर, आपको कहा कि भैया इसका आउटपुट निकालो, 4 ऑप्शन है। तो एक बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका तो क्या है कि 126 लिखा, 127 लिखा, 121 लिखा, 123 लिखा, उसको जोड़ा, करते में आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगा। ये सवाल आप सेकंडों में कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। वो वैदिक मैथमेटिक्स किया सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। अब मान लो ये आपका सवाल था, राइट फ्रेंड्स? ये आपका सवाल था 126 प्लस 127 प्लस 123 प्लस 121 क्या होगा? यही सवाल था आपका। अगर हम ध्यान से देखें तो ये चारों नंबर जो हैं वो किसके करीब है दोस्तों? 125 के चारों, 126, 127, 123, 121 चारों क्या है? 125 के करीब है। तो हमने क्या किया? 125 से 4 गुना कर दिया। ध्यान से देखना दोस्तों, 125 से 4 गुना जब हमने कर दिया तो क्या आया? 5 के 20, 12 हो जाए 48, ये आ गया 500। ये आ गया हमारा 500। ठीक है, ये आ गया आपका 500। ये तो आ गया 500। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये तो 500 था नहीं, ये तो 126 है, 127 है, 123 है, 121 है। तो अब करें क्या? बड़ा अच्छा सवाल है। तो इसमें क्या करें? 126 125 से कितना बड़ा है दोस्तों? +1, सॉरी यहाँ पे +1। 127 2 बड़ा है तो +2 किया। 123 क्या है? 2 छोटा है, 125 से -2 किया। 121 4 छोटा है, किससे? 125 से। फिर से देख लो आराम से, आप समझना आपको करना क्या था। 126, 127, 123, 121, ये इसका जोड़ निकालना है। ठीक है, हमने किया क्या? यहाँ पे चारों को हमने 125 मान लिया, तो 125 गुना 4 हो गया, तो ये आ गया 500। ठीक, वेल एंड गुड। अब क्या करना है? क्योंकि 125 तो था नहीं, तो हमें 125 से इसका डेविएशन निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? डेविएशन, DEVIATION। डेविएशन, डेविएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि कोई चीज मूल से कितना दूर है, सॉरी, उसको हम कहते हैं डेविएशन। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कहते हैं डेविएशन। कोई चीज जो है वो मूल से जो है कितना दूर है, तो उसको हम कहते हैं डेविएशन। ठीक है, चलिए मैंने आप लोग की हेल्प करने के लिए ये सब किया है, तो थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, प्लीज एडजस्ट।
तो ये हो गया। तो अब हमने क्या किया, ये तो 500 मान लिया हमने, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, 126 जो है कितना ज्यादा है 125 से, तो +1 हो गया। 127 कितना ज्यादा है 125 से, +2 हो गया। 123 जो है कितना कम है, ये तो कम है, कितना -2 हो गया। और 121 जो है वो -4 हो गया। तो अब हम इनको जोड़ दें तो 2 कट गया, 1 -4 कितना हो गया, -3। तो आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, 500 -3 = 497। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया दोस्तों, इतना आसान काम है। इसको अगर आप मन में करेंगे, इस टेक्निक को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो सेकंडों में होगा दोस्तों, चुटकियों, मतलब 5 सेकंड से भी कम वक्त लगेगा। और ऐसे अगर ये ट्रिक नहीं पता हो तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 126, 127, 123, 121, ये करेंगे। अगर 5 नंबर हो तो फिर, और उसमें कई बार क्या होता है, फास्टर करने के चक्कर में आपसे गलती हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या करना, हमको देखना है कि कोई सा ये कब यूज करेंगे, जब 4-5 नंबर जो है वो एक ही नंबर के बहुत या तो पास में है या तो बहुत दूर में है, तब हम ये टेक्निक यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये कहाँ कहाँ यूज करना है, ये वहां यूज करना है जहां पे जो नंबर हम कर रहे हैं वो जो है, जो भी नंबर हम पढ़ रहे हैं वो जो है उस नंबर के चारों नंबर या तो बिल्कुल पास हो, मतलब या तो चारों नंबर एक ही नंबर के थोड़ा सा आगे या पीछे हो, बड़ा या कम, तभी हम ये टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए 2 सवाल और देखते हैं। पहले एक बार और समझ लेते हैं, सवाल क्या था। सवाल ये था हमारा, 126 + 127 + 123 + 121 बराबर क्या। ये आपको सवाल था। हमने क्या किया, हम क्योंकि चारों नंबर 125 के प्लस आसपास हैं, तो हमने क्या किया, 125 × 4 कर दिया, ये आ गया 500। अब क्या किया, क्योंकि 125 तो था नहीं, हमने माना है, तो अब ये कितना कितना 225 से कितना ज्यादा है या सॉरी 125 से कितना ज्यादा है या कितना कम है। वी हैव कैलकुलेटेड द डेविएशन, राइट। डेविएशन मतलब कि कोई चीज किसी चीज से कितना अलग है, कितना ज्यादा है और कितना कम। ठीक है, अब आ जाते हैं डेविएशन। तो ये हो गया आपका 125 1 बड़ा है, 127 2 बड़ा है, 123 2 कम है, 121 4 कम है, 2 में से 2 गया, 1 में से -4 गया, ये आ गया -3। 500 - 3 497, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये एक सवाल हमारा हो गया। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरा सवाल क्या था, 15.6 14.9 16.1 13.9। तो पहले हम सवाल देख लेते हैं क्या क्या है। तो दूसरा सवाल जो हमारा है, दूसरा सवाल मान लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 एक हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 इसी टेक्निक पे देखते हैं। 15.6 + 14.9 + 16.1 + 13.9 = what? ये सवाल, तो इसको ध्यान से देखना दोस्तों। ये चारों जो नंबर है यहाँ पॉइंट होगा, 16 के बाद यहाँ पॉइंट होगा। ठीक है, अब ये ध्यान से देखना, ये चारों नंबर क्या किसी नंबर के आसपास है, बिल्कुल आसपास है दोस्तों। ये किसके आसपास है, 150 के आसपास है। तो पहले तो हमने क्या स्टेप किया कि पहले सबको मान लिया कि सब जो है वो 150 हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा दोस्तों, सॉल्यूशन। पहले डेसिमल से हटा दिया, पहले हमने एज्यूम 150 सबको मान दिया। तो ये 150 से, और 150 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4, तो 150 × 4 किया तो कितना आ गया, 15 चौका 60, ये आ गया 600। ध्यान से देखना, अब यहाँ क्या करना है, 156 कितना बड़ा है 150 से, +6, 149 -1, 161 कितना है, +11, और 139 क्या है भैया, ये है -11। 11 कट गया, 6 + 1 5 आ गया। ठीक, अब हमने क्या किया, फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 600 + 5 दैट इज इक्वल टू 605। लेकिन एक पॉइंट है हर जगह, तो आउटपुट में भी एक पॉइंट आएगा, दैट इज फाइनल आंसर। ठीक है, कितना आसान से हुआ, एक बार और समझते हैं हमने क्या किया। सवाल क्या था, 15.6 + 14.9 + 16.1 + 13.9 = क्या, मतलब 15.6
14.9, 16.1 और 13.9 बराबर क्या। तो हमने इसको क्या माना, पहले तो हमने इस सब का डेसिमल मान लिया कि यहाँ नहीं, हम मान लेते हैं सवाल में है, वो बाद में उसको एडजस्ट कर देंगे। तो ये चार, तो हमारा सवाल क्या बन जाता है, 156 प्लस 149 प्लस 161 प्लस 139। हमने क्या किया, 150 मान लिया सबको। तो 150 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4, 150 गुना 4 आ गया, 150 गुना 4 कितना हो गया, 600। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या किया, क्योंकि ये सारे नंबर 150 थे नहीं, तो हमने उसका डेविएशन निकाला। क्या निकाला दोस्तों, डेविएशन। हमने 150 से सबका डेविएशन निकाला। तो 150 से 156 कितना ज्यादा है, +6। 149 कितना कम है 150 से, -1। 161, 161 कितना बड़ा है 150 से, 11। 139 कितना कम है 150 से, 11। +11 से -11 कट गया, 6 - 1 5 हो गया, दोनों को जोड़ दिया 605। और ये पॉइंट कहाँ से आया, क्योंकि सवाल में पॉइंट था, पॉइंट डाल दिया, हमारा आंसर हो गया। इसको अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मान के चलिए आप घर में इसके अलग अलग सवाल प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आराम से हो जाएगा। समय कम है, एक ही वीडियो में मुझे आपको पूरा ट्रिक्स बताना है वैदिक मैथमेटिक्स का, फास्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी करेंगे यहाँ पे। आपका काम है घर बैठ के ऐसे ऐसे सवाल को खुद से प्रैक्टिस करोगे ना बच्चे, आराम से हो जाएगा। चुटकियों में होगा, चुटकियों में, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, चुटकियों में होगा। आप घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट्स यहाँ बता रहा हूँ, ये सारे वैदिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट अलग से। वैसे मैथ्स डायलॉग्स आप चैनल पे जाओगे तो वैदिक मैथमेटिक्स की इंग्लिश और हिंदी दोनों की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो अलग से पूरा कोर्स है, पूरा का पूरा कोर्स। अभी 3 ही वीडियोज है, धीरे धीरे पूरा को बाकी सारा पेड में है। तो वैदिक मैथमेटिक्स अगर आपको सीखनी है पूरे सूत्र के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, तो उसके लिए एक अलग कोर्स है। वो अलग कोर्स है, वैदिक मैथमेटिक्स नाम करके मैथ्स डायलॉग्स पे बना हुआ है, वो पेड कोर्स है, ठीक है। ये है उन बच्चों के लिए जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं। तो वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक्स में बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ताकि चुटकियों में आपका सवाल सॉल्व, ठीक है। आगे बढ़ो। ठीक है, तो 2 सवाल हमने कर दिए इसी पैटर्न पे। अब एक नया पैटर्न सीखते हैं, ठीक है। आइए, मान लीजिए आपको ये करना है, आपको करना है 1456 प्लस 1024 प्लस 243 माइनस 2471 इक्वल टू व्हाट, सॉरी, ये सवाल आपको दिया हुआ है। तो अब इसको कैसे करेंगे। अब ये नंबर अगर आप देखें तो इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि एक तो 114, अगर यहाँ 1500 हम बेस मानते भी हैं तो ये तो 1500 से बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए जो भी हम बेस मानेंगे वो चारों के या तो बहुत करीब होना चाहिए, या तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। मतलब एडिशन में भी इतने का फर्क होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन में इतने का फर्क, इतने का फर्क नहीं होना चाहिए, वरना फिर आपको टाइम ज्यादा लगता है। अगर आप कम समय चाहते हैं तो जो 4-5 नंबर का जोड़ घटाव है, तो 4-5 नंबर जो भी आप बेस मानते हैं, जो भी आप नंबर मानते हैं, उसके या तो बहुत करीब होना चाहिए या तो बहुत पीछे होना चाहिए, मतलब बिल्कुल आसपास होना चाहिए। यहाँ 3 जो डिजिट है वो 4 डिजिट है, एक 3 डिजिट है, तो उसमें वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लागू होगा। इसमें लागू क्या होगा, तो दूसरा वैदिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लागू, वो क्या है चलिए देखते हैं, ठीक। तो इसमें आइए देख के समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हमने क्या माना, पहले हमने माना यहाँ पे कि यहाँ आइए, हाँ, पहले हम क्या क्या किया हमने, ये ध्यान से देखना दोस्तों, कि पहले हमने 4th प्लेस से शुरू किया। 4th प्लेस मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 4th प्लेस। 4th प्लेस में यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है प्लस साइन, हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ क्या है -2, +2 और -2 कट गया, हो गया 0, ठीक। 4th प्लेस का काम खत्म। 4th प्लेस कहाँ से लिया हमने, यहाँ से लिया, 1 + 1 -2, यहाँ केवल 3 डिजिट है तो यहाँ 4th प्लेस कोई है नहीं। आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं थर्ड टेस्ट पे। थर्ड थर्ड टेस्ट में ध्यान से देखना, यहाँ क्या है 4 तो लिख दिया 4, यहाँ क्या है 0 लिख दिया 0। थर्ड टेस्ट यहाँ क्या है 2 लिख दिया, साइन हमेशा ध्यान रखना, ये माइनस है तो यहाँ क्या लिख दिया 4, 4 4 कट गया, बच गया 2। अब इसमें करना क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना। थर्ड टेस्ट का इकाई दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा है तो इनटू 100 कर दिया, तो ये आ गया तुम्हारा 200। अब आते हैं सेकंड टेस्ट। चलिए सेकंड टेस्ट क्या है 5, तो यहाँ क्या लिखा 5 प्लस यहाँ है 2 प्लस ये क्या आ गया 4, माइनस में यहाँ क्या है, हमें क्या लेना है 7, यही है 5 2 7 7 7 कट गया, बचा 4। लेकिन क्योंकि सेकंड टेस्ट है तो इकाई दहाई मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 40। अब आते हैं फर्स्ट प्लेस, मतलब यूनिट्स प्लेस, इकाई वाली जो जगह है उस पे आते हैं। ठीक है, तो इकाई वाली जगह में क्या है, ये 6 है प्लस ये क्या है 4 प्लस ये क्या है 3, ये क्या है -1, -1 है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो ये क्या होगा 6 4 10 13, 13 में से गया 12। यहाँ पे इंटू कुछ नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे कि ये जो है वो यूनिट स्पेस पे, इसीलिए यहाँ पे इंटू 2 कुछ काम नहीं करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम थे कहाँ पे, आइए शुरू करते हैं पहले। ठीक है, ठीक, चलिए तो हम थे कहाँ पे, हम यहाँ पे थे कि हमें निकालना क्या था, निकालना था हमें 1456 प्लस 1024 प्लस 243 माइनस 247, ये हमें निकालना था। तो हमने इससे पहले क्या देखा था, इससे पहले हमने दो स्लाइड में वो देखा था कि अगर दो नंबर है और 4-5 नंबर और वो सब एक नंबर के ज्यादा करीब है या ज्यादा पास में, तो कैसे कैसे उसको सॉल्व करते हैं, हमने वो देखा। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर बहुत अलग अलग नंबर है, जैसे यहाँ पे तीन जो डिजिट 4 डिजिट नंबर है, एक जो है वो 3 डिजिट नंबर, तो कैसे करें, ये भी वैदिक मैथमेटिक्स का एक होता है। तो अब क्या करते हैं, पहले फोर्थ प्लेस से हमने शुरू किया। फोर्थ प्लेस में यहाँ क्या था, एक प्लस एक, ये एक यहाँ से है, एक प्लस एक 2 हुआ, 2 यहाँ फोर्थ प्लेस में कुछ नहीं है तो 0 हो गया, माइनस साइन तो हमेशा ढूंढ, तो 1 + 1 2 2 - 2 0। अब आते हैं थर्ड प्लेस पे, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ क्या है 4, 4 में प्लस 0 किया 0 आ गया, प्लस यहाँ 2 आया, क्योंकि 100 प्लेस पे थर्ड प्लेस पे यहाँ 2 है, यहाँ क्या ये माइनस है तो -4, तो 4 से 4 कट, 0 + 2 2 इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि थर्ड प्लेस पे था, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा था 200। ठीक, अब सेकंड प्लेस पे आते हैं। सेकंड प्लेस क्या है, ये 5, 5 + 2 7, 7 + 4 11, 11 माइनस ये 5 + 2 7 + 4 -7, यहाँ 7, तो 7 5 + 2 7 - 7 0, ये बचा 4, इंटू 10 कहाँ से आया, इकाई दहाई, सेकंड प्लेस पे इंटू 10 कर 40। अब फर्स्ट प्लेस पे आते हैं, फर्स्ट प्लेस पे क्या बचा 6, 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 - 1 12। अब क्या किया, फाइनल आंसर क्या होगा दोस्तों, जोड़ दो तीनों को, 240 240 + 12 कितना हो गया 252 इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो इस हिसाब से आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसी टेक्निक पे एक सवाल और करें ताकि आपका जो कंसेप्ट है और अच्छे से क्लियर किया जा सके। ठीक है, चलिए तो सवाल क्या लेते हैं, सवाल हम मान लेते हैं ये सवाल मान लेते हैं, सॉरी हाँ, सवाल हम मानते हैं ये सवाल क्या था, 524 माइनस 316 प्लस 246 माइनस 431 इक्वल टू 1, ये है सवाल। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो हम वो वाला जो पहला सवाल हमने किया था वो क्या किया था कि चारों नंबर 125 के पास थे, कोई 2-3 नंबर ज्यादा था, कोई 2-3 नंबर कम था, यही था। तो अगर वो होगा तो वो ट्रिक यूज करेंगे, इसमें वो ट्रिक हम यूज नहीं कर सकते, क्यों, एक 500 एक 300 एक 200 एक 400, तो अगर आप 200 को लेंगे तो ये 300 बड़ा हो जाएगा, ये 100 बड़ा हो जाएगा, ये 150 बड़ा हो जाएगा, वो काम नहीं करेंगे। तो इसमें क्या यूज करेंगे, डिजिट वाला टेक्निक। डिजिट वाला टेक्निक क्या था, आइए एक बार और देख लेते हैं।
जो हमने लास्ट सवाल में किया। हमने क्या किया, पहले थर्ड प्लेस दे दिया यहाँ पे, थर्ड प्लेस। अब थर्ड प्लेस पे क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 5 - 3 साइन का हमेशा ध्यान रखिए, 5 - 3 + 2 - 4, एक ये 5 2 7, 5 2 7 4 3 7, ये कितना हो गया 0। ठीक, तो थर्ड प्लेस हो गया 0। अब आते हैं सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस में क्या करना है दोस्तों, ये आ गया 2 साइन हमेशा ध्यान रखना, ये 3 के पहले ये माइनस साइन है 1, प्लस साइन है 4, माइनस साइन है 3, 4 2 6, 6 - 4 2। सेकंड प्लेस है तो क्या करेंगे, इंटू 10, ये आ गया 20। इंटू 10 क्यों किया, क्योंकि इकाई दहाई, दहाई है मतलब जो भी डिजिट होगा उसमें 10 से गुना करेंगे। अब आते हैं फर्स्ट प्लेस, यूनिट प्लेस भी कह सकते हैं इसको, हिंदी में कह सकते हैं इकाई। ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा 0 है तो 0 × 100 किया तो आंसर आ गया हमारा 0। दहाई में क्या आया 2, तो 2 × 10 किया 20 आ गया। फर्स्ट प्लेस का देख लेते हैं, तो ये है 4, माइनस में जाएगा 6, प्लस में जाएगा फिर 6, और माइनस में आ गया आपका 1। तो +6 - 6 कट गया, 4 में से गया 3। अब जोड़ दिया तो 0 + 20 20, + 3 3, आंसर हो गया 23। आंसर देखा, कितना आसानी से हो गया, बिना कोई झंझट के, बिना कोई परेशानी। अगर आपको समझना हो कि हम क्या किया गया है तो एक बार और करके समझ लेते हैं। इस पे एक सवाल और कराऊंगा मैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा एक बार और कराऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नई टेक्निक। ठीक है, फिर से ध्यान से देखिए, करना क्या था हमें, 524 - 3 524 - 316 + 246 - 431 = 1। ये क्लब का सवाल है, पीएसपीओ प्री, एसबीआई पीओ प्री में आपको सिंप्लीफिकेशन में आ सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, देखते आप डर जाएंगे कि कुमार सर ये तो होगा नहीं। बिल्कुल नहीं डरना मुझसे, बस ये वेरी मैथमेटिक्स के ट्रिक्स लगाने हैं, आराम से हो जाएगा। करना क्या भैया, पहला आप थर्ड टेस्ट लीजिए, अगर फोर्थ होता है तो फोर्थ टेस्ट भी लेते, पिछला साल हमने फोर्थ टेस्ट किया हुआ। ठीक है, तो अगर फोर्थ प्लेस को होता तो हम फोर्थ प्लेस भी देते, क्योंकि यहाँ फोर्थ प्लेस है नहीं तो हमने यहाँ कोई फोर्थ प्लेस दिया नहीं। तो थर्ड प्लेस इसमें हमेशा क्या रखना, साइन आपको ध्यान में रखना। तो 5 - 3 + 2 - 4, तो 5 2 7, 7 - 7 0। जो भी यहाँ पे डिजिट है इनको 100 करना है, क्यों, क्योंकि ये थर्ड इकाई दहाई सैकड़ा, ये थर्ड प्लेस पे है तो थर्ड × 100, थर्ड है तो थर्ड पे 100 होगा, फोर्थ पे क्या होगा 1000, फिफ्थ होगा तो उसमें 10,000। ठीक है, 1 में कोई गिर नहीं, 2 में × 10, 3 में × 100। ठीक, ऐसे करना। तो अब सेकंड पेज पे देख लेते हैं, 2 - 1 + 4 - 3, 4 2 6, 6 - 4 2, × 10 किया, क्यों, क्योंकि सेकंड पेज था, मतलब इकाई दहाई, दहाई मतलब 10 से करना। फर्स्ट पेज पे क्या करना है, 4 - 6 + 6 - 1, -6 + 6 कट, 4 - 1 3, तीनों को जोड़ दो, 20 + 0 20, और 20 + 3 23, आंसर हो गया। इसको अगर आप दिमाग में करोगे ना दोस्तों, बहुत प्यार से, बहुत मजे से, बहुत कम समय में हो जाएगा, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमने अभी तक 2 ट्रिक सीखी। पहली ट्रिक क्या सीखी, जो नंबर एकदम पास हो, ज्यादा कम, तो एक बेस ले लो, उसमें जितना बारी वो नंबर है उतना बारी जोड़ घटाव कर दो, और उसके बाद उसका डेविएशन चुटकियों में हो जाएगा। तीसरा क्या सीखा कि अगर 3 digit 4 digit 5 digit का जोड़ और घटाव एक साथ है तो करना क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ है तो करना क्या है, फोर्थ प्लेस, थर्ड प्लेस, सेकंड प्लेस, वन प्लेस। फोर्थ प्लेस में क्या करना है, चारों को साइन के साथ जोड़ना है, × 1000, थर्ड प्लेस में × 100, सेकंड प्लेस में × 10, यूनिट प्लेस में कुछ नहीं करना और सबको जोड़ देना। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखिए, अब एक और सवाल है, पांचवा सवाल। चलिए पांचवा सवाल देखिए। पांचवा सवाल है, ये वैदिक मैथमेटिक्स का बड़ा अच्छा टेक्निक है दोस्तों, ध्यान से देखना इसको। ये है 542 - 245 + 651 - 156 + 412 - 214 = what? अब हमेशा ऑब्जर्व करना है, आपको ध्यान से देखना है कि सवाल में है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको इसमें पता चलेगा कि ये जो नंबर है एक दूसरे का उल्टा है। ये जो दोनों नंबर है उसी के उल्टे हैं। 542 कॉमन है, इसमें ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ गया। इसमें अगर आप ध्यान से देखें 5 कॉमन है, 6
थर्ड प्लेस से फर्स्ट प्लेस पे आ गया, फर्स्ट प्लेस से थर्ड प्लेस पे आ गया। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें वन कॉमन है, 4 और 2 का प्लेस एक्सचेंज होता है। तो वैदिक मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है वैदिक मैथमेटिक्स। अगर आपको पूरी बेसिक वैदिक मैथमेटिक्स सूत्र सीखनी है, उसमें 16 सूत्र होते हैं। उसके लिए हमारा एक पेड कोर्स है, हम पेड कोर्स एक लेके आएंगे, उसके अलग से आप लोगों के लिए अगर आप लोग की डिमांड होगी तो पूरा का पूरा 16 सूत्र और उसके अनेक सूत्रों के अलग अलग सब सूत्र, बहुत अच्छी चीज है। उससे आपकी मैथ्स की, कैलकुलेशन की, डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन की, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सारी की स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। तो वो डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो हमारे पेड कोर्स में आइएगा, हम आपके लिए अगर आपकी डिमांड होगी पेड कोर्स में आपको लाइन बाय लाइन सूत्रों के साथ। अभी हम सिर्फ टेक्निक सीख रहे हैं जो हमें बैंक में आराम से चलेगी। तो टेक्निक है क्या दोस्तों? ये टेक्निक है ABC माइनस CBA इक्वल टू 99 गुना क्या होता है दोस्तों, A माइनस सी। सॉरी, इसमें हमने पूछा कि 99 मान लो सवाल आपके दिया हुआ है 99 इंटू 1। तो अगर आपने ऐसा, अगर आपको ये टेक्निक नहीं पता है तब तो आप इसको जोड़ोगे, घटाओगे, फिर उसको 99 से डिवाइड करोगे, हो गया बेड़ा गर्क। कम से कम 3 मिनट लगेगा, आप बहुत से बहुत करोगे 3 मिनट होगा। 3 मिनट में एक सवाल में आप 3 मिनट देख नहीं सकते। प्लीज एग्जाम में वो ये नहीं देख रहा कि आप सवाल सॉल्व कर सकते हो, वो ये देख रहा है कि आप कितनी जल्दी सवाल। ठीक है, तो आइए अब ये टेक्निक लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या बनता है भाई, चलो देखते हैं। 542 माइनस 245 जो है, तो इसमें ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, माइनस सी है, ये बी है, ये ए है। तो ये क्या हो जाएगा 99 ए माइनस सी मतलब 5 माइनस 2, तो ये हो गया सॉरी 99 गुना 3। अब ऐसे ही देख रहे थे सेकंड वाले को, 651 माइनस 156, 5 कॉमन, तो ये क्या दिया 99। ए माइनस सी करना है, 6 माइनस 1, ये हो गया 99 गुना 5। अब आइए थर्ड वाले को देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या है, 412 माइनस 214, 1 क्या है बी, तो लिख लेते हैं 99। ए और सी क्या है 4 और 2, ए माइनस सी, ये हो गया 99 गुना 2। अब क्या करना है, चारों को जोड़ना था, तो 99 कॉमन ले लो, जोड़ दो इसको, 5 3 8 10। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर हो गया 10। ठीक है, टेक्निक फिर से समझते हैं। सवाल क्या दिया हुआ था, 542 542 माइनस 245 651 माइनस 156 412 माइनस 214 इक्वल टू 1। ये क्लर्क इक्वल टू 99 इंटू 99 इंटू 1, ये क्लर्क के मान लो सवाल आ गया। तो आप जब जाओगे आप क्या करोगे, ट्रेडिशनल तरीके से पहले सबको जोड़ोगे, फिर घटाओगे, फिर 99 से करोगे डिवाइड, हो गया। समय तो आपका पूरा का पूरा उसी में, अगर जोड़ने जोड़ने और घटाने के समय आपका वेस्ट हो जाएगा। उसका 99 से डिवाइड करने बैठोगे तो हो गया, फिर तो आपका समय मतलब समझ के मानो कि चलाएंगे। तो अब करना क्या है, तो इसमें पैटर्न देखना है। इसमें क्या है, बीच वाला नंबर जो है वो सेम है और दोनों में फर्स्ट और थर्ड वाले जो नंबर है वो एक्सचेंज हो रहे हैं। फर्स्ट बीच वाला 5 सेम है, फर्स्ट और थर्ड एक्सचेंज हो रहे हैं, बीच वाला 1 सेम है, फर्स्ट और थर्ड एक्सचेंज। तो ये वैदिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है, ABC माइनस CBA इक्वल टू 99 ABC, मतलब बीच वाले को छोड़ के पहले और सेकंड का जो फर्क होगा उसको 99 से मल्टीप्लाई करो। अब करना है जब दोनों के बीच माइनस का साइन, प्लस का साइन हो तब नहीं करना है। ABC माइनस CBA इक्वल टू 99। हमने क्या किया, 542 माइनस 245, 4 कॉमन है, ए और सी क्या हो गया 5 और 2, तो 99 5 और 2 में से कितना फर्क है 3, 651 माइनस 156, 5 कॉमन है, ए और सी क्या होगा 6 और 1, 6 में से 1 घटा 5, तो 99 इंटू 5। 412 माइनस 214, 1 क्या है कॉमन है, मतलब बी जो है आपका 1 है, ए और सी क्या है 4 और 2, तो 99 4 माइनस 2 2। अब क्या किया, तीनों को जोड़ दिया, 99 कॉमन ले लिया, 5 3 8 और 2 10, तो क्वेश्चन मार्क का बराबर हो गया 10। ठीक है, आइए इस पैटर्न पे एक सवाल और कर देते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक सवाल और करेंगे इसमें, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। छठा सवाल करेंगे, बहुत लंबा वीडियो है, मैं आपको सारी वैदिक मैथमेटिक्स की मल्टीप्लिकेशन एडिशन की ट्रिक्स इसमें बताने वाला हूँ, तो थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो, आराम से देखो बच्चे। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना। ठीक है,
कम से कम ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जो भी आपके स्टडी ग्रुप हो, टेलीग्राम चैनल, उसमें ये वीडियो डालो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारा ये वीडियो पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य। ठीक है, आइए देखिए। मान लो सवाल है आपका 615 माइनस 516 प्लस 423 माइनस 324 प्लस 642 माइनस 246 इक्वल टू 99 इंटू व्हाट। ये आपका सवाल है। अब इतना बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, इसको तो देख के बच्चों को डर लग गया होगा, नहीं सर हमें नहीं होगा, अभी सवाल स्किप करना। कुछ नहीं करना बच्चे, बड़ा आसान सा तरीका है। जो वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक मैंने अभी सुमित सर ने आपको बताई थी, वही यूज करना है। मैंने क्या कहा था आपको, अगर बीच वाला नंबर सेम है और पहले और तीसरे के नंबर को एक्सचेंज किया तो हमें करना क्या होता है दोस्तों, 99 ए माइनस सी, यही हमें करना, बस ये याद रखना। अब चलिए एक एक करके इसको कर लेते हैं। 615 माइनस 516, इसमें क्या है, 1 हमारा कॉमन है, ए और सी क्या है 65, तो 99, ए और सी का पद कितना है 6 माइनस 5, ये हो गया 99 गुना 1। अब आइए इसमें आते हैं, 423 माइनस 324, सेकेंड नंबर, सेकेंड जो नंबर है 2 वो कॉमन है, बाकी ए और सी एक्सचेंज हो रहा है। ए क्या है 4, सी क्या है 3, दोनों के बीच का फर्क निकाल दो, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, ये हो गया 99 गुना 1। थर्ड पे आते हैं, 624 माइनस 4, सॉरी 624, एक मिनट, हाँ चलिए, 624 माइनस 24, अरे यार सॉरी ये भी ना, चलो 426। अगर यहाँ 246 होता तो वो ठीक यूज होता, क्यों, क्योंकि इसके लिए 20 का नंबर जो है दोनों में कॉमन है। अगर 624 माइनस 246 है तो वो ट्रिक यूज होगा। वो ट्रिक कब यूज होगा, जब ए बी सी माइनस सी बी, मतलब ए बी सी माइनस सी बी ए इक्वल टू 99 ए माइनस सी। ठीक है, तो बी कॉमन होना चाहिए, बी जो है वो हमारा कॉमन है। तो 624 माइनस 4 टू 62 कॉमन है, मतलब ए और सी क्या है 6 और 4, तो हमने क्या किया 99, ए और सी का सब्ट्रैक्ट कर दिया 6 माइनस 4, ये हो गया 99 गुना 2। अब तीनों को जोड़ दो, 99 में 2 कॉमन, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में जोड़ा 4, 99 गुना 4। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है वो कितना हो गया दोस्तों, आंसर। कोई चिंता नहीं, अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे चुटकियों में सवाल सॉल्व होगा, सेकंडों में बनेगा और आप कहोगे सर क्या कमाल करें, पढ़ दिया, हिला के रख दिया। ठीक है, तो सवाल से डरना नहीं है, मैथ से भगाना नहीं है, मैं आपको मैथ से प्यार करना। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब नए टाइप के सवालों पे आते हैं। आपको मैं सब कुछ सिखा के जाऊंगा, बस आपको बने रहना। ठीक है, चलो मानो आपको 7वां सवाल करते हैं। ठीक है, मानो आपको दिया हुआ है 1014 प्लस 996 प्लस 1006 प्लस 991 इक्वल टू 1000 प्लस 7। इसमें वही अपना पहले वाला मेथड जो था उसका ट्रिक यूज करें। क्यों यूज करेंगे पहले वाले मेथड का ट्रिक सर, वो इसलिए यूज करेंगे सर क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो चारों नंबर किसके करीब है, 1000 के आसपास है। ये आपको आंख बंद करके हो जाएगा, क्योंकि 1000 इंटू वाट पूछा है प्लस 7। तो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पेन भी नहीं उठाना, आप आराम से कर दोगे। यहाँ क्वेश्चन मार्क आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। कैसे होगा, ये चारों नंबर 1000 के आसपास है, 1014, 996, 1006, 991 और प्लस 7 हो जाए, तो यहाँ पे 4 के अलावा कुछ हो नहीं सकता। ठीक, अब इसको एक बार करके देख लेते हैं, इसको करके देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इसको आप थोड़ा करके देख लेते हैं।
तो अब हमें करना क्या था, अब क्योंकि चारों नंबर किसके पास है दोस्तों, 1000 के पास, तो पहले तो हमने क्या कर दिया, 1000, 1 2 3 4, 1000 गुना 4 कर दिया। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं, ये कितना बड़ा है 1000 से भैया, 14, ये 1000 से कितना कम है भाई, 4, ये 1000 से कितना बड़ा है, 6, ये 1000 से कितना कम है, 9। ये हम क्या निकाले हैं दोस्तों, डेविएशन, मतलब कौन ये चारों नंबर, डेविएशन मतलब दूरी, सॉरी दूरी, ये चारों नंबर जो हमने नंबर माना है 1000, उनसे कितना दूर है हमें वो निकालना है, उसको कहते हैं हम डेविएशन। दूरी माने कितना बड़ा है और कितना छोटा है, ये आ गया आपका दूरी। तो 1014, 14 बड़ा है, दूरी हमेशा साइन के साथ है। 996, 4 छोटा है, किससे छोटा भैया, 1000 से। 1006, 6 बड़ा है, किससे बड़ा है, 6 से, 1000 से। 991, 991, 92, 93, 91, तो ये 9 कम हो गया। अब दोनों को जोड़ दो, 14 6 20, 9 4 13, आ गया 7। तो हमारा इक्वेशन क्या बना, 1000 गुना 4 प्लस 7। तो क्वेश्चन मार्क क्या आ गया दोस्तों, 4। फिर एक बार देख लेते हैं, ये सवाल क्या था, 1014 प्लस 996 प्लस 1006 प्लस 991 इक्वल टू x इंटू 1000 प्लस 7, हमें x निकालना। अब क्योंकि इंटू 1000 है तो हम बेस क्या मानेंगे दोस्तों, 1000 मान लिया। अब क्योंकि सवाल में तो 1000 था नहीं, तो हम क्या निकालेंगे, दूरी, डेविएशन। जो इंग्लिश मीडियम उनके लिए डेविएशन, जो हिंदी मीडियम उनके लिए दूरी। दूरी क्या होता है, कौन सा नंबर जो हमारा बेस है, जो हमारी इकाई है, जो हमारा स्थायी नंबर है, बेस को आप इकाई कह दो, स्थायी नंबर कह दो, जो आपको अच्छा लगे वो कह दो, ठीक है। तो जो हमारी इकाई है या जो हमारा बेस है, हम क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे बेस को कहेंगे इकाई, बेस बराबर इकाई, हम मान के चलेंगे, ठीक है, बेस बराबर इकाई। तो यहाँ पे बेस बराबर इकाई कितना भैया, 1000। तो 1014, 14 बड़ा है, 996, 4 छोटा है, 1006, 6 बड़ा है, 991, 9 छोटा है। अब क्या करें, चारों को जोड़ दो, 14 और 6 20, 9 4 13, 20 में से 13 क्या बचा, 7। इक्वेशन क्या बन गया, 1000 कितनी बार है, 1 2 3 4, 1000 गुना 4 प्लस 7, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 4। ये हो गया आपका आंसर। बहुत आसान सा तरीका है, बिल्कुल टेंशन देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे आपको सवाल में, एग्जाम में सवाल आएंगे, इसको कॉन्सेप्ट में बताते जा रहा हूँ। इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा सवाल आपका काम है, घर में बैठ के प्रैक्टिस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 100 सवाल तो प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, 100 सवाल प्रैक्टिस करने लगा तो 4 4 घंटे, 5 5 घंटे का, ठीक है। यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कैसे कैसे चुटकियों में दोस्तों, चुटकियों में बच्चों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपका क्वांट में 30 में 30 और 35 में 35, डिपेंडिंग ऑन कौन सा एग्जाम आप दे रहे हो, आपका सवाल सवाल होता है। सिलेक्शन क्वांट की जिम्मेदारी मेरी, बाकी काम, ठीक है। चलो जी, अब मान लो आपको दिया है, अब थोड़ा कैलकुलेशन करने का तरीका, ये वेरिक मैथमेटिक्स की दूसरी ट्रिक। अभी तक तो हम वो देख रहे थे कि एडिशन की ट्रिक देख रहे थे, अब हम मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक देखते हैं, ठीक है। अब मान लो आपको सवाल में, आपको सवाल सॉल्व करो, डीआई का सवाल, सिंप्लीफिकेशन का सवाल, उसमें अगर आपको आ गया 201 गुना 112 इक्वल टू 1, मान लो आपको ये सवाल है, ये चीज आप डीआई सॉल्व करो, आप एवरेज निकालो, क्या कैसे करोगे, सटीक तरीके से कैसे और आराम से इसको करोगे, तो आइए हम देख लेते हैं। इसको बॉक्स मेथड भी कहते हैं और वैदिक मैथमेटिक्स में इसका अलग नाम है। वो संस्कृत में कोई सूत्र है, वो आपको पूरा हम कोर्स करेंगे, एक पेड कोर्स है वैदिक मैथमेटिक्स का, तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आइए, ये है 201, एक जगह लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया, 1 1, ये बॉक्स मेथड, इसको ध्यान से लिखिए, ठीक। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, जीरो से सबका जीरो आएगा, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 दूना 2। अब क्या करना है वो ध्यान से देखिए, साइन बदल देते हैं ताकि आपको दिक्कत, इसको ऐसे करना है, या तो कोई डार्क साइन दे देते हैं ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए। ये आपको, ये प्रैक्टिस करोगे बड़े आराम से हो जाए। अब क्या करना है, जोड़ देना, तो 2 का आ गया 2, ठीक, 1 0 प्लस 1 1, 4 प्लस 1
5, 2 + 0 2, 2 आ गया 2। तो फाइनल आंसर हमारा इसमें क्या रहेगा दोस्तों? 2, 2, 5, 1 आंसर। देखा, एक बार अभी देखने में बड़ा हार्ड लग रहा होगा सर आपने ऐसे ऐसे कैसे कर दिया बड़े आसानी से। आप प्रैक्टिस करोगे ना बड़े आराम से आप भी करोगे, ठीक है। तो आइए एक दो एग्जांपल इसका और देखते हैं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत क्लियर हो जाए। मान लो आपको बहुत ज्यादा भारी सवाल आ गया, ये तो हमने 2-3 डिजिट के ट्रिक से, तो अगर ये जो है ये बेसिक ट्रिक है, बाकी जो है कोई कहेगा 2 डिजिट के अलग ट्रिक होते हैं, वेरिक मैथमेटिक्स 3 डिजिट के अलग ट्रिक होते हैं, 4 डिजिट के तो ट्रिक होते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो है बॉक्स मेथड जो मैंने आपको बताया या मैट्रिक्स मेथड कह लो जो कहते हैं, वेरिक मैथमेटिक्स का अलग सूत्र नाम है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक सवाल पहले देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। तो इसमें हमें करना है 1104 गुना 132 इक्वल टू 1, ये हमें आता है। तो अब देख के भाग नहीं जाना है, आराम आराम से कैसे यूज करना है इस वेदिक मैथमेटिक्स के ट्रिक को आइए समझ। पहले क्या किया, चुपचाप ऐसे लिखो 1104, एक को ऊपर लिखना है, एक को ऊपर एक को नीचे, जैसे मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा ना वैसे ही, ठीक। ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ऐसे खींच देना है, खींच देना है। इसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते, और बाकी वैदिक मैथमेटिक्स के हो गया, कोई परेशानी नहीं होती, ठीक। अब आप आराम से इसको कर दो, एक एक कम एक, एक एक कम एक, 100 आ गया 4, 3 3 0 12, 2 2 0 8। अब क्या करना है, अब इसको डायगोनली इसको खींच देना। आइए उसको अलग रंग से करते हैं ताकि आपको परेशानी नहीं होगा। तो पहले क्या करना है जी, ध्यान से देखो, 8 है 8 को अलग कर दिया, 12 है 12 को अलग कर दिया, 2 0 4 इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, ये आ गया। ये आप करोगे ना, 2-3 बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे अपने आप, उसके बाद तो कुछ नहीं, एकदम राइट हैंड साइड से करना, एकदम राइट से शुरू करना। तो ये आ गया 8, यहाँ लिख दिया 8, ये आ गया 12, तो 2 लेंगे, एक कैरी लेंगे, वो क्योंकि नंबर सिर्फ एक ही लेंगे, लास्ट में जाके हम 2 या 3 जो भी आएगा वो लेंगे, बाकी बीच में जितने भी एडिशन होंगे सिर्फ एक नंबर। तो 0 + 12, 2 लिया, एक का कैरी कर दिया, 4 2 6, इसमें +1 किया, ये +1 कहाँ का, 12 का, तो 4 2 6 + 1 7 आ गया, 3 + 2 5, 3 + 2 5 हो गया, ठीक। सॉरी सॉरी, हाँ 7, ठीक है। एक मिनट, 1 1 0, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, ठीक। ये तो 3 2 5 4 9 आएगा यहाँ पे, सॉरी। हमने क्या किया, पहले 8 आ गया, 12 या 2 आ गया, एक कैरी फॉरवर्ड किया, 4 2 6 7, 3 2 5 4 9 आएगा, ठीक है। ये इसीलिए मैंने कहा इसको ध्यान से बनाना है, ठीक है। ये ऐसे करेंगे, उसके बाद क्या किया, 3 + 1 4, और नहीं 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 सॉरी, इसको लेना है, ये केवल ये जो बॉक्स वाला है इसको लेना है, ये 4 यहाँ का है, वो 5 ही आएगा। एक मिनट, सॉरी वो मिस्टेक हो गया, आइए एक बार और ढंग से करेंगे, शुरुआत से उसको कर देते हैं। एक मिनट को उसको अच्छे से कर देते हैं, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, मैंने इसीलिए किया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इसमें परेशान नहीं होना दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो हमें सवाल क्या दिया हुआ था, पहले सवाल करना। सवाल हमें दिया हुआ था 1104 × 132
ये हमें निकालना था इसका कैलकुलेशन कितना होगा। तो हम बेसिक मैथमेटिक्स की एक तो हो गया कि आप जो जनरल ट्रेडिशनल तरीका है उससे करोगे तो उससे तो देखते भाग लोगे, उसको करने बैठोगे तो कम से कम बहुत तेज करोगे तो 2 से 3 मिनट लगता है। तो इसको प्रैक्टिस कैसे करना है तो आप सीखते हैं। 1104, ठीक, एक को ऊपर लिख दिया मतलब मैट्रिक्स से वो ऊपर दूसरे को नीचे, 132। अब करना क्या है मैं बता देता हूँ, इसलिए ये हमें बस यहां से यहां तक, ठीक है। चलो 1 into 1 1, ये हो गया 1 0 हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 0, ये हो गया 12, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया। अब क्या करना है, अब हमें इसका अरेंज करना है। तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे, ठीक है। तो 8 का तो 8 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब क्या किया, 0 + 12 2 लिया, 12 नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते कि यहाँ पे 2 डिजिट नहीं दे सकते, 2 डिजिट कहाँ लेंगे, बिल्कुल लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड। तो 12 का बचा 1, 4 2 6 में 1 जोड़ा कितना आ गया, 7 आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, अब बचा गया 4 2 6 जोड़ा 1 आ गया 7। अब क्या आया, 3 2 5, यहाँ लिख दिया 5। अब क्या आया, 3 1 4, यहाँ लिख दिया 4, ये बच गया। तो फाइनल आंसर क्या था हमारे दोस्तों, 1457285, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिक मेथड है, इसको आप यूज करके कभी भी किसी भी नंबर का बड़े आराम से आप जो है मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हो बिना, और इससे इसका फायदा, कोई कहेगा कि सुमित सर इसका फायदा क्या, इसका फायदा, हाँ तो कोई पूछे कि सुमित सर इसका फायदा क्या है, ये देखने में हार्ड लगता है लेकिन अगर उसको प्रैक्टिस करोगे यकीन मानिए बहुत सही तरीका है और बहुत प्यार से आपके सारे सवाल सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये काम अब हमारा हो गया, एक बार ट्रेन टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये काम हमारा हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं बाकी सवाल, तो ये हमारा क्लियर है। आइए इसको खत्म करते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, किस मेथड से भैया, तो हम वेदिक मैथमेटिक्स के हिसाब से स्क्वायर रूट सीखेंगे। तो मान लो आपको देखना है कि 35 का जो 35 का स्क्वायर जो है वो क्या है, ठीक है, ये आपको देखना है। तो इसका एक ट्रिक होता है वेदिक मैथमेटिक्स में, वो ट्रिक क्या है, 35 क्या है जी, 35 × 35। वो अगर एक ही नंबर का जिसका एंड 5 में होगा और उसका 5 बचे, उसका आप क्या करना है, आंख बंद करके 25 लिखना है। उसके बाद क्या करना है, n × n+1 करना है। n यहाँ क्या है, 3, 3 × 4 कितना हो गया, 12, बस, और बाकी को जोड़ देना, ये हो गया 12 25। वैसे ही मान लो आपको 45 का स्क्वायर, तो 5 अगर एंड में मैंने क्या कहा था, यूनिट डिजिट 5 हो तो आंख बंद करके क्या लिख देना, 25 लिख दिया। अब यहाँ n क्या है जी, 4, तो क्या होगा, n × n+1, तो ये हो जाएगा 4 × 5, ये हो गया 20। 20 को उठाया ये नीचे पर, आंसर कितना हो गया जी, 20 25 आंसर, ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा, ये है वैदिक मैथमेटिक्स का नंबर, इसमें क्या है, डिजिट विथ 5 एट यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस पे 5 हो तो हमें कैसे काम करना है, जैसे मान लो 35 है, 45 है, ठीक है। अब चलो एक दो और नंबर का स्क्वायर है, इसी में 35 45 हो गया, और 55 75 85 95 सबका कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लो, सॉरी, मान लो आपको 55 का स्क्वायर निकालना, उसके बाद 65 भी निकालेंगे अपन, उसके बाद 75, उसके बाद 85, उसके बाद 95, उसके बाद 105, ताकि आपका डाउट पूरा का पूरा क्लियर हो। अब ये 6 नंबरों का हमें स्क्वायर निकालना है, तो अब कहोगे सुनील सर किया कैसे जाए, ये 6 नंबर है हमारे, 55 65 75 55 95 105।
इसका स्क्वायर निकालना है। चलो शुरू करते हैं। मैंने कहा क्या था कि अगर कोई यूनिट डिजिट 5 हो, यूनिट डिजिट 5 हो, तो क्या करना है? इसमें 5 है, बिल्कुल है जी। तो 55 को क्या करना है? राइट में तो भैया आंख बंद करके 25 लिख दिया। एन यहाँ क्या है भैया? 5। इस क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1 होगा। मैंने वही कहा था। 5 गुना 6 की आ गया 30। 30 को उठाओ, 6 तो यहाँ पे 30 आंसर। कुछ नहीं करना, चुटकियों में सवाल सॉल्व होगा। चुटकियों में महादेव की कृपा रही, प्रभु श्री राम की कृपा रही, चुटकियों में सवाल। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लो 65 का स्क्वायर है, 65 का स्क्वायर। यूनिट डिजिट क्या है? 5। तो आंख बंद करके पहले तो राइट हैंड साइड लिख दो 25। लेफ्ट का क्या करना है जी? एन यहाँ क्या है जी भैया? 6। तो क्या मैंने कहा था? एन इंटू एन प्लस 1। तो 6 गुना 7, 6 गुना 7 हो गया 42। 42 उठाओ यहाँ पे। आंसर कितना हो गया? 42 टू 25 आंसर। ठीक, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। ऐसे चुटकियों ऐसे चुटकियों में सवाल सॉल्व होगा। एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा हो गया था। चुटकियों में सवाल सॉल्व होगा, बिना परेशानी के, बिना। ये है वैदिक मैथमेटिक्स का जन्म। इसलिए मैंने कहा कि वैदिक मैथमेटिक्स सबके बाद पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए। टोटल उसमें 16 सूत्र हैं। 16 सूत्र हैं उसमें, और उसके सूत्रों के अलग अलग सब सूत्र हैं। तो अगर आप ये करना सीख जाओगे तो बड़े आराम से आप वैदिक मैथमेटिक्स से काम निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप वो सब करना सीख जाओगे तो बड़े आराम से आप वैदिक मैथमेटिक्स पे काम कर सकते हो। ठीक है ना? तो चलिए, ये तो हो गया 55 65 हो गया। अब आइए थोड़ा और काम कर लेते हैं। मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करा के छोड़ूंगा। ठीक, 55 65 हमारा हो गया। अब करना है 75। मानो आपको क्या करना था? 75 का स्क्वायर इक्वल टू 1। मैंने क्या कहा? 5 है जी। तो आंख बंद करके क्या करना है? 25 यहाँ मार दो। यहाँ n क्या हो गया भैया? सॉरी, n, एक मिनट हो गया ये। n जो है यहाँ कितना है भैया? 7। n प्लस 1 कितना हो गया जी? 8। करना क्या था? n इंटू एन प्लस 1 कर दो। 7 गुना 8 कर दो, हो गया 56। ये 56 उठाओ, 6 को यहाँ, बस आंसर खत्म। 56 25 आंसर। मतलब बिना पेन उठाए आप दिमाग में ये सवाल। आइए, अब इसकी 35 हो गया। अब क्या करना है जी? 85 देख लेते हैं। 85 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या छोड़ो, नेक्स्ट पेज ही मार देते हैं। सॉरी, नेक्स्ट पेज पे मारते हैं इसको। ठीक, आइए 75 का अपना हो गया। अब क्या करना है? 85। 85 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यही काम करना है। तो अगर 5 यूनिट पे है, मैंने क्या कहा था? 5 इन यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस। तो क्या करना है जी? आंख बंद करके यहाँ तो हो जाएगा 25 राइट हैंड साइड। लेफ्ट का क्या करना है जी? n इंटू एन प्लस 1। n यहाँ है क्या जी? n 8 है। 8 गुना 9 हो गया 72। 72 72 उठाओ यहाँ से, आंसर खत्म। बस चुटकियों में आंसर आएगा दोस्तों, बिना कोई परेशानी के, बस फिनिश। मान लो आपको 95 का स्क्वायर, 75 हो गया, 85 हो गया, 95। तो क्या करना है जी? 5 है तो 5 के लिए 25 हो गया। n इंटू एन प्लस 1 मतलब 9 इंटू 10। ये कितना हो गया? 99। n क्या है यहाँ पे? 9। n है 9। n प्लस 1 क्या है? 10। क्या करना? n इंटू एन प्लस 1 होगा तो 9 इंटू 10 हो गया। तो 9 इंटू 10 क्या हो गया? 90। और यहाँ का तो 25 9। आंसर कितना हो गया हमारा? 1925 आंसर। ठीक, अब 105 का भी देख लेते हैं। आप कहोगे सुमित सर अगर 105 रहे तो क्या करना है? चलो भैया 105 भी देख लेते हैं, तो ठीक हो जाएगा। तो सुमित सर ने सब पढ़ाया जी, 105 के लिए भाग है। तो भागना नहीं है, मैं जो ट्रिक्स लगाऊंगा वो हलवा ट्रिक नहीं होगा, तो सब में काम आएगा। फिर यहाँ क्या है? यूनिट पे 5 है, तो आंख बंद करके 25 हो गया। एन क्या है यहाँ पे? 5 को छोड़ के जो ही बचा हुआ है
n 10, n+1 क्या हुआ 11। मैंने क्या कहा था n इंटू n+1 मतलब 10 गुना 11, सॉरी 11, 10 गुना 11, ये हो गया 110, खत्म। ये आ गया आपका 110 25, ये आप आंसर। कैसे, अब मान लो जैसे 125 का स्क्वायर, चलो आप कहोगे सुनील सर टफ का क्या करना, तो यहाँ 5 का क्या लिखना, 5 के लिए आंख बंद करके 25 लिख दिया, 5 को छोड़ के जो भी बचा वो n हो गया, तो n हो गया 12, n+1 हो गया 13। करना क्या है, यहाँ कर दिया 12 गुना 13, 12 गुना 13 होता है 156। जिसको याद नहीं उसको याद होना चाहिए। तो आंसर हो गया 15625 आंसर। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे 125, तो 5 क्योंकि इवन केस पे है, तो 5 की जगह हो गया 25, 5 का स्क्वायर होता है 25, उसको छोड़ के क्या बचा 12 जी। तो 12 में n इंटू n+1 होगा, n क्या है यहाँ पे 12, n+1 क्या हो गया 13, n इंटू n+1 करिए 12 13 होता है तो आप अपने हिसाब से क्या कैलकुलेट करो, मुझे याद है। तो इसीलिए आपको याद होना चाहिए, आपको 20 तक के कैलकुलेशन याद होंगे, 15 12 180 होता है, तो ये सब जो है ना, ये सब बेसिक कैलकुलेशन याद होंगे, तो इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती है। कोई रामबाण इलाज नहीं है, कोई जादुई छुरी नहीं है जिसको आप कोई जादू कोई करके आपको समझा देगा या आपको पढ़ा देगा, या आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ये सब चीजें नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमारा ये सवाल हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, अगर एंड 5 में हो तो उसका स्क्वायर निकालना मुझे नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए। अब आ जाते हैं इसमें। ठीक है, अब मान लो आपका नंबर है 998 गुना 1002 इक्वल टू 1, ये निकालना है। तो ये तो अगर आप ध्यान से देखो तो फिर वो जो पहली बार में बताया कि कोई क्या कोई बेस है, क्या कोई इकाई है जिसके बड़े एकदम करीब है। तो अगर हम देखें तो दोनों किसके करीब है भैया, 1000 के करीब, सॉरी 1000 के करीब है दोनों। 998 को हम लिख सकते हैं 1000 - 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 1000 + 2, ये क्या हो गया a - b, ये क्या हो गया a+b, होता कितना भैया ये a² - b², ये हो गया 1000 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर कितना हुआ 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया -4। आंसर कितना आ गया भैया 4 में से 6 गया 9, बाकी हो गया 9 9, 5 बार 9 आ जाएगा, 3 बार और जोड़, बस ये हो गया आपका आंसर 5 × 9 और 6 आंसर। ठीक, इतना आसान है। तो बस आपको पैटर्न भी देखना है, ये नहीं अंधाधुंध कुछ भी कोई भी ट्रिक किए जाए, इसमें कुछ नहीं था। अगर आप ऐसे करोगे बहुत समय लगेगा, इसमें क्या था कुछ देखना था, ऑब्जर्व करना था कि दोनों क्या है भैया 1000 के करीब, 1000 से 2 कम 1000 से 2 ज्यादा है, दोनों को जोड़ दिया a - a+b फॉर्मूला आ गया a² - c²। तो कभी कभी ना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं यूज किया जाए, कॉमन सेंस जिसको हम कहते हैं, कि आपकी जो प्रेजेंस होती है कि जो मैं देख रहा हूँ क्या वो किसी चीज के, क्या वो किसी पैटर्न में फिट बैठता है, क्या वो किसी फॉर्मूले में बैठता है, क्या वो किसी ट्रिक में फिट बैठता है। ये आप जैसे ज्यादा ज्यादा सवाल सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपकी जो सेंस है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे सेंस बढ़ती जाएगी आपको उसको और सॉल्व करने में मदद मिलती जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लो हमें एक सवाल और सॉल्व करने को दे दिया, ठीक, एक सवाल और देखते हैं जो बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड पे बेस्ड है, इसमें करना कुछ नहीं है, वो बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड पे बेस्ड है। मैं आपको आज सारे टाइप के सवाल यहाँ पे करूंगा। अब जैसे मानो सवाल है, सॉरी 125 गुना 8.8 प्लस 25, सॉरी ये
25 गुना 164 प्लस 625 गुना 0.64 इक्वल टू 1। ये आपका सवाल है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो हम ये लिख सकते हैं, इसको 25 को 100/4 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक। अगर देखो तो 125 को हम लिख सकते हैं 1000/8, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 625 को हम लिख सकते हैं 16 करके देख लो। आ गया। 100 क्यों किया? क्योंकि 100 में करेंगे तो कैलकुलेशन आसान से होगा, ठीक है। अब देख लेते 125 क्या है जी? 1000/8। चलो करके देख लेते हैं। 1000/8 गुना 8.8, 8 से 8 काट दिया, बचा 1.1। इसको सॉल्व किया भैया, क्या आ गया? 1100। दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या? 25 गुना 164। तो सॉरी, हाँ, दूसरा क्या था? 25। तो 25 तो 100/4 होता है, ये हम जानते हैं। तो 100/4 गुना 164, 4 से इसको काटा, 4 चौके 16, 41, ये आ गया 4100। अब क्या बचा? ये लास्ट वाला पार्ट बचा, 625 गुना 0.64। 625 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 8 के बाद 4 जीरो बटा 16 गुना 0.64, ठीक। काट दो इसको, तो क्या 0 पॉइंट क्या हुआ दोस्तों? ये 0। सॉल्व किया इसको, क्या है आंसर? 400। अब चलो जोड़ दो, जोड़ो 1100, 400, 1500, 1500 में 4100 जोड़ दो, आगे आपका आंसर 560000। बिना परेशानी हुए, बिना कोई टेंशन लिए एग्जैक्ट आंसर आएगा, एक बार में आंसर आएगा, बिल्कुल बिना किसी कॉन्फिडेंस, बिना किसी डाउट के, बिना किसी झिझक के, एक बार में आप जाके टिक करोगे, 5000 आंसर करेक्ट। तो ये पैटर्न भी समझने की जरूरत है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। जैसे 25 बराबर 100/4 होता है, उसी को 5 कर दो, ये हो गया 1000/8। ये आपको याद होनी चाहिए। 25 का मतलब 100/4, 125 का मतलब 1000/8, 625 का मतलब 10,000/16। ये बेसिक चीजें, यही मैंने कहा, बेसिक चीजें जितना प्रैक्टिस करोगे। मैथ्स का एक ही चीज है, आप जितना मर्जी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी स्पीड अच्छी होगी और उतना ही आप आसानी से सवालों को जो है सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हम बस यही चीज देखने वाले थे कि ये वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक हम ये जानने वाले थे। अब आइए थोड़ा सा और एक दो ट्रिक और जान लेते हैं आज, ठीक है। एक दो ट्रिक और हम देख ही देते हैं, ठीक है। एक दो ट्रिक और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। पहले तो हमने कहा था 35 का स्क्वायर क्या होगा, ये हम कर चुके हैं। इसमें करना क्या था? 5 के बजाय 25 डाल दिया, n इंटू एन प्लस 1, मतलब जो भी यहाँ 3 है तो 3 में 1 जोड़ा, कितना हुआ? 4, 4 गुना 3 12, ये हमारा आंसर होता था। तो 25, ठीक, ये तो कर दिया हमने। अब मानो अगर हमें ये करना पड़े 35 इंटू 45 करना, तो क्या करेंगे? इसमें क्या है कि 5 5 है, तो 5 5 तो 25 होगा, वो वाला 30 सेम है। 4 3 में जो बड़ा वाला है उसमें क्या लेंगे? उसमें एक जोड़ेंगे और उससे छोटे वाले को डिवाइड करेंगे। 4 में एक जोड़ा, कितना हुआ भैया? 5, 5 गुना 3 हो गया 15। अब एक काम और कर लेंगे, 4 में से 3 का गैप कितना भैया? 1, तो 1 में 50, 1 इंटू 50 कर देंगे, ये हुआ कितना? 1525 प्लस 50, ये हो गया 1575, ठीक है। अब ये और कैसे कैसे करेंगे, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 65 गुना 95, तो 5 5 है, तो ये तो 25 हो गया, आंख बंद किया 25 हो गया। अब क्या क्या मैंने कहा, जो बड़े वाला है उसमें एक जोड़ो, 9 में एक जोड़ा कितना हुआ भैया? 10, 10 गुना 6 60। अब क्या है? डिफरेंस करना है,
9 में से 6 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3। 3 गुना 50 कर दिया, ये हो गया 60, 25 प्लस 150, 100 किया, आंसर आ गया 6175 आंसर। आइए इसको थोड़ा और आराम से समझते हैं और सवाल करके इसको समझते हैं। जैसे मान लो आपको मिला, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें आपको ये सम मिल गया 95 गुना 105, ये आपको आ गया। मैंने क्या कहा, 5 5 है तो पहले तो आंख बंद करके राइट हैंड साइड में मार दो 25। अब क्या किया, 10 में 1 जोड़ दो तो ये हो गया 11, 11 गुना 9 का जो छोटा वाला 99। अब क्या करना है कि 10 और 9 के बीच का डिफरेंस निकालो, ये क्या है 1, तो 1 इंटू 50 करो, ये कितना हो गया 9925 प्लस, सॉल्व किया आ गया आंसर 9975। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब एक दो सवाल और कर लेते हैं। 85 गुना 95 ये करना, तो 5 बचा 25, 25 मार्क बंद करके डाल दो। 9 में 1 जोड़ो, कितना हुआ भैया 10, 10 गुना 80। अब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, एक, ये हो गया 1 गुना 50, कितना हो गया भैया 80, 50 प्लस 50, आंसर कितना 8075। ठीक, आइए 2-3 सवाल और करते हैं, तो मैं आपको पूरी की पूरी प्रैक्टिस करा के जाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक, मान लो आपको लिखना है अब 105 गुना 75, ये आपको करना है। तो 5 5 25, ये तो आंख बंद किया 25 आ गया। अब क्या मैंने कहा था, बड़े वाले में एक जोड़ो, बड़े वाले में एक जोड़ा, 11 गुना 7 77। ठीक, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना भैया 3, तो 3 गुना 50, ये कितना हो गया 7725 प्लस 100, जोड़ दिया, आंसर क्या आ गया 7875। ठीक, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 115 इंटू 105 इक्वल टू 5 बचे 25, 5 5 है 25 हो गया। नहीं आया था, बड़े वाले में एक जोड़ो, बड़े वाला क्या है 11, 11 में जोड़ा 12, 12 गुना 10 120, दोनों के बीच का डिफरेंस 11 और 10 का बीच का डिफरेंस प्लस 1 गुना 50, ये कितना हो गया 120, 25 प्लस, सॉरी प्लस 50, आंसर कितना हो गया 120 75 आंसर। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आप केवल प्रैक्टिस करते जाओ, ये सारे वैदिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्पीड अच्छी होगी, उतना मजा आएगा। और अगर आपको ये जानना है कि ये सब हुआ कैसा, ये सब आता कहां से है, तो वो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको, वैदिक मैथमेटिक्स की फुल पेड कोर्स होगी, तो वो आप अगर देंगे तो वो आपको, सॉरी, उसमें आपको पूरी ट्रिक्स में समझाऊंगा कि ये आया कहां से। ठीक है, तो अभी हम ये देख रहे हैं कि ये हुआ क्या और ये हुआ कैसे। जैसे जैसे आप वैदिक मैथमेटिक्स, अगर आपको जानना है ये आया कहाँ से, ये कैसे काम करता है, तो उसके लिए आप पूरी पूछ लो, उससे मैं आपको सब कुछ बता दूँ। अभी क्या, अभी अपन बस ये ट्रिक सीख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ये यूज करके कैसे कैसे हम अपना जो IBPS PO है, अपना जो RRB PO है, जो अभी आने वाला है, इस दिन में एक 20 दिन में आने वाला है, एक महीने में आने वाला है, और नवंबर के बाद SBI PO आ जाएगा, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। 35 गुना 55, तो 5 25 25 हो गया, ये तो आंख बंद करके 25 हो गया। मैंने क्या कहा, एक जोड़ दो बड़े वाले में, तो 5 में जोड़ा 6 हो गया, 6 दिया 18, दोनों का डिफरेंस 5 में का डिफरेंस 2, तो प्लस 2 गुना 50 हुआ कितना, ये 1825 प्लस 100, ये कितना हो गया भैया 1925 आंसर। ठीक है, बिना कोई परेशानी, बिना कोई झिझक। चलो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। मान लो 45 इंटू 55, मैंने क्या कहा, बड़े वाले में जोड़ो 6, 6 चौका 24 और 5 बचे 25, ये तो है ही, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 1, 10 50 जोड़ दो इंटू 1, तो 50 प्लस 75 24 75 आंसर हो गया आंसर। ठीक है, चलो अब
देखते हैं कि अगर 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ये सारा वेरी मैथमेटिकल ट्रिक है, ये मैंने आपको बता रहा है कि इसको करने से क्या आएगा। अगर आपको जानना है कि कैसे आया तो उसके लिए आप पूरा वेरी मैथमेटिकल कोर्स करिए, उसमें आपको ये सब कुछ बताया जाएगा, समझाया जाएगा ये आया कैसे। ठीक है, अब मान लो आपको ये निकालना है, सॉरी, अगर किसी नंबर को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। जैसे 124 गुना 11, अगर ये हमें निकालना तो ये क्या मतलब करेंगे कैसे, चलो देख लेते हैं। यूनिट प्लेस को तो हम जी जैसा है वैसे छोड़ दिया, उसके बाद क्या किया, जोड़ना शुरू किया। ठीक, जोड़ते कैसे हैं, 4 में 2 जोड़ा 6 आया, 2 में 1 जोड़ा 3 आया, और 1 को वैसे छोड़ दिया, तो आंसर क्या आ गया भैया, 1 3 6 4 आंसर। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 500, ये सारा वेरिक मैथमेटिक्स कर दीजिए याद है। और ये कैसे ये होता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये सारा आपको वेरिक मैथमेटिक्स के चैप्टर में मिल जाएगा। उसके लिए हमने अलग एक कोर्स रखना है वेरिक मैथमेटिक्स का। मैथ्स डायलॉग्स में 3 वीडियोस मैंने डाले हुए वेरिक मैथमेटिक्स के, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। उसमें स्टेप बाय स्टेप समझाया कि कॉन्सेप्ट्स आते कहां से, और आपको और डिटेल में जाना है तो भैया अगर बच्चे ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएंगे तो अपन 4-5 साल के पूरा का पूरा वेरिक मैथमेटिक्स का वो शुरू करेंगे। इसमें आपको लाइन बाय लाइन समझा देगा कॉन्सेप्ट आता कहां से है, उसकी बेस क्या है, और उसका एप्लीकेशन कहां कहां से। अभी तो एप्लीकेशन अपन देख ही रहे हैं, बैंक एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में, और फास्टर और मेंटल प्रिपरेशन की उसका एप्लीकेशन। तो चलो और देख लेते हैं। मैंने क्या कहा, यूनिट को वैसे छोड़ दो, 2 का 2 लिख दिया। अब जोड़ना शुरू करो, 2 में 1 जोड़ा कितना आया भैया 3, 1 में 5 जोड़ा कितना आया भैया 6, अब कुछ नहीं बचा, 5 लिख, आंसर कितना आ गया भैया 5 6 3 2 आंसर। चलो जिसको नहीं समझ में आया उनके लिए 2-3 एग्जाम्पल और कर देते हैं। 5 1 2 4, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, इंटू 11 इक्वल टू 1। ठीक है, तो 4 का तो 4 छोड़िए, इन केस को मैंने क्या कहा वैसे छोड़ दिया। चलो इन चेंज कर देते हैं ताकि आपको और आसानी हो समझ में। ठीक है, तो यूनिट बेस को तो मैंने क्या कहा भैया छोड़ दो, जो कर दो, जैसे है वैसे छोड़। तो 4 को हमने छोड़ दिया, वैसे 4 आ गया। अब मैंने क्या कहा, जोड़ना शुरू कहां से, यूनिट प्लेस से, राइट टू लेफ्ट। तो 4 से 4 में 2 जोड़ा 6 हुआ, 2 में 1 जोड़ा 3 हुआ, 1 में 5 जोड़ा 6 हुआ। अब कोई चीज नहीं बचा, तो अब एज इट इज 5 किया, तो आंसर क्या हो गया भाई 5 6 3 6 4 आंसर। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं। 4 2 3 5 गुना 11 इक्वल टू 1। अभी संस्कृत रंग चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने क्या बोला, यूनिट डिजिट को ज्यों का त्यों छोड़ दो, 5 है 5 छोड़ दिया। अब क्या क्या जोड़ना शुरू, 5 3 1 3 2 5 4 2 6 4 का 4 छोड़ दिया, बचा आंसर कितना आ गया 4 6 5 8 5 आंसर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत मुझे लगता है। एक और सवाल कर लेते हैं ताकि आप कहोगे सुमित सर ने समझाया नहीं अच्छे से। एक बार और अच्छे से देख लो ताकि कोई जो मन में आपके डाउट ना। छोटे नंबर शुरू करते हैं, 3 डिजिट का, एक 4 डिजिट का। 1 2 2 गुना 11, मैंने क्या कहा, चलो रंग चेंज कर देता हूँ ताकि समझ में सके। 2 यूनिट प्लेस वाले को छोड़ दो, 2 का 2 छोड़ दो। अब जोड़ना शुरू करो, कहां से, राइट से लेफ्ट, दाएं से बाएं। 2 में 2 जोड़ा कितना है भैया 4, 2 में 1 जोड़ा कितना है 3, बस बात खत्म। 1 को जोड़ 1 3 4 2 आंसर। अब एक 3 डिजिट 5 डिजिट का देखते हैं ताकि आप एक कंसेप्ट वर्क करें। 2 3 1 4 5 गुना 11 इक्वल टू 1। ठीक है, अब आइए ये थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। मैंने क्या कहा भैया, यूनिट डिजिट का जो अंक है उसको जो का तो छोड़ दो, तो 5 का तो भैया 5 हो गया। अब क्या किया, जोड़ना शुरू करो, 5 4 9 4 1 5 3 1 4 3 2 5 और यूनिट डिजिट का छोड़ दिया। आंसर क्या है हमारा 2 5 4 5 9 5। एक लाइन में आएगा, बिना कोई कलम पेंसिल, आप उसको दिमाग में लिख सकते, कोई परेशानी जरूरत नहीं, बहुत प्यार से। ठीक है,
तो अब हमारा 11 का मोटिवेशन हो गया। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। आगे जो है, आगे हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये चैप्टर नहीं खत्म होता है, ये सारा मैथमेटिक्स है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि कुमार सुमित सर ने बड़े अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताए हैं, मुझे बहुत हेल्प करेंगे। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हो, ये आपको पक्का हेल्प करेगी ये टेक्निक्स। तो अगर आपको लगता है ये ट्रिक्स बिल्कुल आपके हेल्प के लिए है, तो आप इसमें मेहनत कीजिए, इसमें वक्त दीजिए और ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में पेटीएम, भीम, गूगल पे सारा का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो जो भी आपकी क्षमता है, जो भी आपकी कैपेसिटी है, जो भी आपकी एफिशिएंसी, उसके हिसाब से जो दान, जो डोनेशन आप करना चाहते हैं वो कीजिए, ताकि ये चैनल चलता रहे और हम ऐसे ही आपके लिए नए नए एपिसोड्स लेके आते रहे। ठीक है, तो सब खैर, शुभ रात्रि। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।